बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं अदनान खान और मैं मुखातिब हूं पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोगों से, आप सब से। ख्वातीन और हज़रात, आज का मौजू तो आप सबके इल्म में आ ही चुका है। हाय रे महंगाई, हाय रे महंगाई। बड़ा हसास मौजू छेड़ बैठा हूँ आज, और जो अभी हम आगे गुफ्तगू करने जा रहे हैं, जो एनालाइज करने जा रहे हैं सिचुएशन को, वो आप सबके लिए भी शायद बाइसे हैरत होगी। मैं बड़ा हैरान होता हूँ जब मैं देखता हूँ आम लोगों को, मजदूर के तबके को, सड़कों पे पैदल चलने वाले लोगों को, दुकानों के बाहर खड़े होकर सिगरेट पीने वालों को। 100 रुपए की डब्बी को रोजाना सिगरेट की ख़त्म कर देते हैं। 35 से 40 रुपए की वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती है 500 ml की, वो उन्होंने पकड़ी हुई होती है। और रोटी 10 रुपए महंगी होने पर उन्हें शदीद इतराज़ होता है, शदीद गुस्सा चढ़ रहा होता है। ये जो दूसरे वो दो काम कर रहे हैं, जो कोल्ड ड्रिंक पीना है और जो सिगरेट 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए की रोजाना पीना है, वो अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो रोटी तो अफोर्ड करना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन एक फैशन बना लिया गया है कि बुरा भला कहना है, बगैर सोचे समझे कहना है, कोशिश भी नहीं करनी कि अगर कोई चीज़ कहीं से सस्ती अवेलेबल है तो उसको वहाँ से जाके ले लिया जाएगा। तंदूर पे अगर रोटी 10 रुपए की मिल रही है तो घर पे हिसाब लगाएं, वो शायद 3-4 रुपए की पड़ती है, लेकिन वो मेहनत नहीं करनी। ख़वातीन को भी आदत पड़ती जा रही है कि नहीं घर में पकानी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घरों में अभी तक 90%, 95% घर में ही रोटी पकती है। लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो बाहर से ख़रीदते हैं, जिनको मजबूरी है, वो अलग बात है। फिर आ जाएँ सब्ज़ी फलों वगैरह के रेट्स के ऊपर, दीगर अशाए ज़रूरियात की रेट्स के ऊपर। आधे किलोमीटर के अंदर अगर आप दुकानों का जायज़ा लें, जैसे मैं अपने एरिया में अगर देखूं तो आधे किलोमीटर के अंदर 4-5 सब्जी की दुकानें हैं। आप यकीन करेंगे सबके रेट्स में फ़र्क है। आजकल की अगर आलू के रेट्स का मैं बात करूं तो 40 रुपए से लेके 60-70 रुपए तक, नया आलू शायद वो 90-100 रुपए तक बिक रहा होता है। इतना डिफरेंस एक दुकान से दूसरी दुकान, इतने छोटे से एरिया में, ये मेरी समझ से बाहर है। हम इतना ज़्यादा मुनाफा रखना शुरू हो चुके हैं, ये आखिर क्या हो रहा है? मैं एक आपके नॉलेज में एक बात लाना चाहता हूँ। मुझे एक साहब के बारे में पता चला, वो पढ़े लिखे आदमी हैं और वो बजाय नौकरी करने के उन्होंने बिजनेस किया है, और बिजनेस कर रहे हैं वो सब्जी का। आमतौर पे सब्जी फल के कारोबार में पढ़े लिखे लोग नहीं आते, लेकिन उन्होंने इस काम को चुना और इसके लिए उन्होंने कोई दुकान नहीं ली। वो रोजाना 1 लाख रुपए की सब्जी लेकर आते हैं और इंतहाई मुनासिब मार्जिन के ऊपर, सिर्फ 20%, याद रखिएगा 20%, वो मार्जिन पे वो 1 लाख की सब्जी पूरी बेचते हैं। शाम को 5-6 बजे तक फारिग हो जाते हैं, यानी कि 1 लाख की सब्जी लाकर वो 20,000 रुपए रोजाना कमाते हैं। इसके लिए उन्होंने कोई दुकान नहीं ली हुई, उन्होंने अपने घर का जो पोर्च का हिस्सा है उसी में वो सारा सेटअप कर लिया है। शाम तक वो फारिग हो जाते हैं। एक आदमी भी रखा हुआ है इसमें काम के लिए जो उनके साथ मदद करता है। तो काम बज़ाहिर मुश्किल जरूर है, लेकिन ऐसा भी मुश्किल नहीं है। अब उनकी आमदनी का जरा आप हिसाब लगाइए, 20,000 रुपए पर डे के हिसाब से वो महीने का 6 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं। इसमें से अगर 1 लाख रुपए की भी सैलरीज और दूसरे अखराजात, ट्रैवलिंग की कॉस्ट वगैरह निकाल दें या 1.5 लाख निकाल दें तो 4.5 लाख रुपए उनको आमदनी हो रही है। 4.5 लाख रुपए। और जो दूसरे सब्जी वाले हैं वो इस 20% से भी ज्यादा मार्जिन कमा रहे हैं। मैंने देखा है, जाके हिसाब लगाया है, मंडी से रेट्स कंपेयर किए हैं तो 40%, 50%, 60%, ये तो मामूली बात है। बाज़ चीजों में तो 100% प्रॉफिट कमाया जा रहा है सब्जी और फलों में। मैं जिस दुकान से ज्यादातर सब्जी खरीदता हूँ और फल खरीदता हूँ, वैसे तो मैं उन दुकानों से लेता हूँ जहां पर जो चीज जहां से सस्ती मिल रही है वहां से जाकर लेता हूँ।
अगर एक जगह से आलू सस्ता है तो आलू वहां से ले लिए, दूसरी जगह पे प्याज अगर सस्ता है तो प्याज उसको छोड़कर उस दूसरे से जाकर ले लिया। लेकिन ज्यादातर जहां से मैं ले रहा होता हूँ, मेरा अपना गेस है कि वो रोजाना 40 से 50 हजार रुपए चीजें लेकर आता है, माल लेकर आता है, और जो मार्जिन मैंने कैलकुलेशन जो की वो हासिल कर रहा है उनके ऊपर, वो रोजाना 12 से 14 हजार रुपए नेट प्रॉफिट कमा रहा है उसके ऊपर रोजाना। आप अंदाजा कर लीजिए कि कितने हाई मार्जिन पे ये लोग काम करते हैं। इनकी आमदनियों का अगर आप देखें तो बड़े जॉब्स करने वाले जो हैं, बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स, उनकी सैलरी इतनी नहीं होती जितना ये लोग मंथली इनकी अर्निंग है, और शायद टैक्सेस भी नहीं देना पड़ते हैं इन लोगों को। रेडी वालों से अगर इन्हें कंपेयर करें तो रेडी वालों को दो बहुत बड़े एडवांटेजेस हासिल हैं, जिससे मेरी नज़र में वो और ज़्यादा मुनाफा कमाने के काबिल हो जाते हैं। वो ये कर रहे हैं कि वो एक तो इंफीरियर क्वालिटी का सामान लेकर आते हैं एज कम्पेयर टू शॉपकीपर्स। दूसरा ये कि वो ज़्यादा बल्क में लेकर आए होते हैं चीज़ें, उससे उन्हें शायद रेट भी अच्छा मिल जाता होगा मंडी में। तीसरे ये कि उनके कोई ओवरहेड्स नहीं है, उन्हें कोई बिजली का बिल नहीं देना, किसी दुकान का किराया अदा नहीं करना। तो देखा जाए, हिसाब लगाया जाए तो शायद वो आम दुकानदारों से ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। अब आ जाइए इस चीज के ऊपर कि इनको कैसे सद्देबाब किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए। तो यहाँ पर तो मेरी एक बड़ी तजवीज़ है हुकूमत वक्त के लिए, लोकल सतह पर भी हो सकती है, वफाकी सतह पर भी हो सकती है, और वो यूं है कि ये सारा मुनाफा मेरी नज़र में कमा रहे हैं आम जो दुकानदार हैं वो लोग। जो सबसे ज़्यादा नुकसान में है वो है किसान। दूसरी तरफ किसान जो नुकसान में है वो है खरीदार। बीच के जो लोग हैं, मंडी के आड़ती हो गए और ये दुकानदार हो गए, ये बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। मेरी एक तजवीज़ ये है कि किसी तरह से किसानों को, जो खरीदार हैं, उनके करीब लाया जाए। गवर्नमेंट कुछ ऐसा सिलसिला बनाए कि किसान कम से कम हफ्ते में एक दिन के लिए करीबी शहरों में जाएं और डायरेक्ट अपनी चीज़ें फरोख्त करें। उन रेट्स पे फरोख्त करें जिन रेट्स पे आड़ती उनसे खरीदते हैं। हुकूमत इस चीज़ के लिए उन्हें ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत भी दे सकती है। हर चीज़ मुमकिन है अगर हुकूमत वक्त लोगों को सहूलियात देना चाहती है, और चाहती है कि महंगाई से लोगों को निजात दिलाई जाए। दूसरी एक मेरी तजवीज़ ये है कि संडे के दिन एक मंडी जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए, और मंडी पे बैठने वाले तमाम लोगों को ये हुक्म दिया जाए कि वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फैल जाएं। आप तसव्वुर करें, लाहौर में अगर 8-10 जगहों पर मंडियां लगी हो छोटे साइज की, उस मंडी से कम सतह की, और लोगों को इजाज़त हो कि मंडी के रेट पर जाके हफ्ते में एक दिन परचेजिंग कर लें, तो यकीन करें इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। दूसरे दुकानदारों की भी जब सेल कम होगी, वो भी मार्जिन अपने शायद रिड्यूस करने के काबिल हो जाएं। उन्हें भी अंदाज़ा होगा कि लोग किस तरह से तंग हैं। ये एक तजवीज़ है जिस पे बड़ा आसानी काम किया जा सकता है अगर कोई करने वाला हो। अब आ जाइए आटे की तरफ। आटा एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। अगर आप पिछली वीडियोस में वो मेरी गुफ्तगू आप याद करें तो कनाडा से आने वाले एक पाकिस्तानी अहमद अली साहब का मैंने तारुफ करवाया था, और उन्होंने खुद बताया है कि वो पाकिस्तान में किसानों से डायरेक्ट गंदम परचेज कर रहे हैं, जिसका रेट 37 रुपए किलो पड़ रहा है। उसकी पिसाई और पैकिंग वगैरह डाल के वो आटा उन्हें 42 रुपीज़ पर केजी, 42 रुपए पर केजी पड़ रहा है, जिसे वो अपनी तरफ से एक अमाउंट माइनस करके 22 रुपए की, वो 20 रुपए किलो, 100 रुपए का 5 किलो का आटा वो बेच रहे हैं। इस्लामाबाद में शुरू हो चुका है, कराची में शुरू हो चुका है, अनकरीब वो दूसरे शहरों में भी आ जाएंगे, और उनका अल्टीमेट प्लान ये है कि वो आम दुकानों पर भी ये आटा प्रोवाइड करेंगे। दुकानदारों को उस पर कमीशन शायद दिया जाएगा, और वो आटा लोगों को आसानी से मैसर होगा। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे यकीनन आटे की प्राइसेस ऑटोमेटिकली नीचे आएंगी। ये जो आटे पे नाजायज़ मुनाफा कमाया जा रहा है, आप खुद सोचिए कि वो अहमद अली साहब को अगर वो आटा, पिसा हुआ आटा 42 रुपीज़ केजी में पड़ रहा है, बाजार में वो डबल रेट पे बिक रहा है। ये इंतहाई ज्यादती की बात है, जुल्म की बात है। ये डबल मार्जिन जो है, ये कौन खा रहा है, ये कौन कमा रहा है? ये लोग सीधे होने वाले नहीं हैं। इनको अहमद अली साहब जैसे ही अगर 5-6 लोग और मैदान में आ जाएं
तो ये लोग बड़े आराम से ठीक हो जाएंगे। रह गया मसला चीनी का। आप अंदाज़ा करें कि चीनी की जितनी भी शुगर मिल्स हैं वो हमारे बड़े बड़े सियासतदानों की हैं, अपोजिशन के भी रहनुमाओं की हैं, हुकूमत वक्त के भी लोगों की है। मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम गवर्नमेंट जो है वो ये कोशिश करे कि लोगों को डायरेक्ट मिलों से परचेज करके चीनी प्रोवाइड करे। अपोजिशन अगर शोर करती है तो कम से कम उनको अपने गिरबानों में खुद झांकना चाहिए, उन्हें हिम्मत करके आगे आना चाहिए और अपनी शुगर मिलों से पैदा होने वाली जो चीनी है वो सस्ते रेटों पर मार्केट में प्रोवाइड करनी चाहिए, डायरेक्ट करनी चाहिए। हुकूमत को मत उसमें आने दें, अपने सर पर सेहरा सजा लें कि हम लोगों को सस्ती चीनी प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसको चीनी की कीमतों को नीचे लाने का एक और नुस्खा मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि चीनी इंतहाई मुज़र सेहत चीज़ है। अपनी ज़िंदगियों में, अपने खानों में चीनी का इस्तेमाल कम कर दीजिए। अब यकीन करें जब चीनी की जो ख़रीद है वो कम हो जाएगी, चीनी का इस्तेमाल कम हो जाएगा, ये लोग खुद ही सीधे हो जाएंगे, इन लोगों के भी दिमाग ठीक हो जाएंगे और सारे अवाम की भी सेहतें ठीक हो जाएंगी। क्योंकि चीनी जो है वो एक वाइट पॉइजन है, वो हमारी ज़िंदगियों को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर रहा है, हमारी ज़िंदगियों को जहर आलूद कर रहा है। हमें सूनर और लेटर उसे कम करना है। मैं नहीं चाहूँगा कि हमारे सारे लोग जो बच्चे और नौजवान हैं वो आने वाले सालों में सब के सब शुगर के पेशेंट बन जाएं। अभी से ज़रूरी है कि आप चीनी का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगियों में कम से कम कर लीजिए। अभी जो मैं बात कर रहा था सब्जी और फल वगैरह की, और मिसाल दी थी मैंने कि कोल्ड ड्रिंक पी जा रही है, जिस तरह से सिगरेट की डब्बी 100 रुपए की ली जा रही है। एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि उन्हीं के लोगों के हाथों में जो 10 रुपए की रोटी के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, आपको 10,000, 20,000, 50,000 रुपए का मोबाइल फ़ोन भी नज़र आएगा, उसके पैकेजेस भी साथ साथ लोड करवाए जाएंगे। ये आखिर कहाँ से पैसा आ रहा है? हमने अपनी ज़िंदगी में ज़रूरियात ज़िंदगी को और लग्जरीज को मिक्स कर दिया है। हमें दोनों को अलग अलग करना होगा। पहले अपनी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उनको पूरा करना सीखें। फिर एक अहम चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि हम अगर बात करें यूटिलिटीज़ की, तो आपको अंदाज़ा होगा कि बिजली के बिलों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। लेकिन हमने कभी अपने गिरबानों में ये नहीं झांका कि हमने अपनी ज़िंदगी में लग्जरीज का कितना इजाफा कर लिया है। अभी मैं रिसेंटली देख रहा था, पिछले 10-12 साल में, सिर्फ पिछले 10-12 साल में जो स्प्लिट एसी है उसकी सेल में 3-4 गुना इजाफा हो चुका है। पहले दुकानों में एसी सिर्फ बड़ी बड़ी दुकानों में होते थे, अब हर सतह की दुकान में, हत्ता कि वो कोई 4-5 फुट की दुकान भी कोई खोल कर बैठा हुआ है तो वो उसने आगे प्लास्टिक का कवर डालकर अंदर स्प्लिट एसी लगाया हुआ है। पहले घरों में शायद नादिर ही एसी हुआ करते थे, फिर बेडरूम्स में एसी आ गए। अब सूरत हाल ये है कि एक एवरेज सतह के घर में भी, दरमियाने दर्जे के लोगों के घरों में भी 2 से 3 स्प्लिट एसी काम कर रहे हैं। ये सारे जो चीज़ें हैं ये बिजली का बिल खाती हैं। दूसरी जो चीज़ बिजली का बिल बहुत ज़्यादा खाती है वो फ्रिज का इस्तेमाल है। आपको यकीन नहीं आएगा, सिर्फ मैं आपको 2020 की हायर की फिगर बताता हूँ। उन्होंने रिकॉर्ड सेल की है 2020 में। उन्होंने सिर्फ उनकी जो प्रोडक्शन है 2020 की वो 5 लाख रेफ्रिजरेटर्स है। दूसरी कंपनीज जो हैं उनकी सेल, उनकी जो प्रोडक्शन है वो इसके अलावा है। लाखों के हिसाब से सेल हो रही है। जो पहले से मौजूद है घरों में वो तो है ही, जिन घरों में नहीं थे उनके घरों में भी इजाफा होता चला जा रहा है। जो दूसरी लग्जरीज की मैं बात करूंगा वो हो गई ये कीमती क्रॉकरी हो गई, जैसे डेकोरेशन आइटम्स हो गई। आप यकीन करें इनमें ज़्यादातर चीज़ें चाइना से इंपोर्ट होती हैं। डॉलर की वजह से वो यकीनन महंगी हुई हैं, लेकिन हमने उसमें क्या किया है मैं आपको मिसाल छोटी सी देना चाहूँगा। एक डेकोरेशन पीस है, वो अगर शाला मार्केट से बहुत अच्छी क्वालिटी का भी डेकोरेशन पीस लिया जाए वो आपको 1000 रुपये तक में मिल जाएगा। वही डेकोरेशन पीस फोर्ट्रेस स्टेडियम और लिबर्टी मार्केट की जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, वो बेहतरीन क्लास की पैकिंग करके
उसे कोई 5,000 का बेच रहा है, कोई 8,000 का बेच रहा है, कोई 10,000 का बेच रहा है। अब खुद सोचिए, ये मुनाफाखोरी की इंतहा है। मुनाफाखोरी इस हद तक पहुंच गई है, यकीन नहीं आता। पहले एक जमाना था कि हम 10% मार्जिन के ऊपर मुतमईन हो जाते थे, 15% कोई बहुत ज्यादा ले लेता था, लेकिन अब तो बात 100% से भी बहुत ऊपर चली गई है। आखिर ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा, ये बात समझने से कासिर है। हमें अपनी जिंदगियों में लग्जरीज और नेसेसिटीज में फर्क करना पड़ेगा। और सबसे अहम चीज क्या है, जो मैं अपने पिछले प्रोग्रामों में मसलसल बताता आ रहा हूँ, अल्लाह ताला से बरकत मांगिए, इजाफा ना मांगिए। यकीन करें, अगर आप अल्लाह ताला से बरकत की दुआएं करेंगे, आपका जो भी मौजूदा जरिए आमदनी है उसमें अल्लाह ताला इतनी बरकत अता कर देंगे कि जितनी मर्जी महंगाई हो जाए, आपकी ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात बआसानी पूरी होती रहेंगी। आप अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन जाएं, शुक्र करने वाले बन जाएं, तो फिर तो किसी चीज़ की थोड़ होगी ही नहीं। अपने खानों में गरीबों को शरीक करना शुरू कर दें, अल्लाह ताला कभी आपके रिज़्क में कमी नहीं आने देगा। आजमा कर देख लीजिए। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।